और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात रायगढ़ की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। काफिले में अब सिर्फ 4 गाड़ियां ही शामिल होंगी। पहले काफिले में 14 गाड़ियां शामिल होती थी, लेकिन पीएम मोदी की अपील के बाद यह बदलाव केंद्रीय गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे में भी नजर आएगा। सीएम और डिप्टी सीएम भी काफिले में रहेंगे। मात्र 4 गाड़ियां शामिल की जाएंगी कॉन्वॉय में। आपको यह भी बता दें कि 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां कल शाम रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। विभिन्न कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे, कई बैठकें लेंगे। बस्तर को लेकर एक अलग रणनीति पर जिस तरह से काम हो रहा है, अब विकास पर सरकार का फोकस है नक्सल मुक्त के बाद। ऐसे में यह माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण भी है। लेकिन इस बीच आप देखिए, काफिले को लेकर अपडेट मिल रहा है। पहले जहां 14 गाड़ियों का इस्तेमाल होता था, अब सिर्फ 4 गाड़ियां ही शामिल होंगी। सहयोगी दामिनी का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रही है दामिनी। पीएम मोदी की अपील जिसमें ईंधन की कम से कम इस्तेमाल की बात, और निश्चित तौर पर पहले छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं ने भी इसको अपनाया। देश भर में हमने कहीं ना कहीं इस अपील का असर देखा, और अब केंद्रीय गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे में भी इसका असर नजर आ रहा है। पहले जहां 14 गाड़ियां इस्तेमाल होती थी, अब 4 गाड़ियों का रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला। देखिए, आपको बता दें कि नक्सलवाद खात्मे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का अमित शाह का ये पहला दौरा होगा, जब वो बस्तर पहुंचेंगे और उस दौरान जो है वहां के कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही यहां पर आने वाले 19 तारीख को जो है मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे, जिसमें अन्य 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है बैठक में शामिल होने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि गृह मंत्री विजय शर्मा भी वो जो है इस बैठक में रहेंगे। और आपको बता दें कि आज ही जो है उन्होंने जायजा लिया है उस क्षेत्र का कि किस तरीके की स्थिति है, वहाँ पर तैयारी की क्या कुछ स्थिति है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार जो गाड़ियाँ काफिले में चलती थी, उनकी संख्या में गिरावट जो है वो की गई है, ताकि ईंधन के लेकर जो पीएम मोदी का बयान आया था उसे जो है एक तरह से पालन किया जा सके। और इसी वजह से अब 4 गाड़ियों का काफिला जो है वो अमित शाह के साथ नजर आएगा। साथ ही आपको बता दें कि ये काफिले में पहले 12 से 14 गाड़ियां जो है वो नजर आती थी, जो कि अब घटकर 4 हो चुकी है। और इसमें जो है राज्य के जो सुरक्षा के लिए पुलिस के जो जवान रहेंगे वो तैनात रहेंगे। साथ ही अन्य जो एक तरह से जांच जो एक तरह से टीम रहती है वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। और एक तरह से बस्तर में जब कार्यक्रम होगा तो कल देर रात जब वो आएंगे तो सीधे वो निजी होटल के लिए रवाना होंगे, और उसके बाद फिर सुबह से ही उनके बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। साथ ही अलग अलग विभाग के जो एक तरह से अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि और दामिनी, शायद ये पहला ही मौका होगा जब जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री जाएंगे, वो भी इतने छोटे काफिले के साथ, क्योंकि सुरक्षा के परिदृश्य से अगर देखा जाए तो लगातार ये बात होती थी कि जिस तरह से अब जगदलपुर में भी बदलाव की बयार बह रही है, नक्सल मुक्त होने के बाद ये पहला केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि मात्र 4 गाड़ियां ही वो अपने काफिले में लेकर चलेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर आने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर नेतानार भी जाएंगे, जहाँ पर सुरक्षा के कैंप सुविधा के केंद्र बनने वाले हैं, जो बस्तर के सारे कैंपों के साथ आने वाले समय में होने वाला है। साथ ही साथ ऐसे सारे ही स्टेक होल्डर्स जिन्होंने नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए काम किया है, उसमें शहीद परिवार भी है, उसमें नक्सल पीड़ित परिवार है, उसमें आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं, उसमें दूसरे प्रदेशों से आने वाले आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी हैं, उसमें हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, उसमें समाज के प्रमुख हैं और पत्रकार साथी। ऐसे सारे लोगों के साथ उनका एक संवाद का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री बस्तारा सीधा आने वाले थे, लेकिन अब बदलाव करते हैं वो रायपुर में, वो रायपुर आकर रायपुर रुकेंगे। मतलब सीधी बात है कि पिछले 13-14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में 2 दिन का बैठक हुआ, और बृजमोहन अग्रवाल जैसे रामविचार नेता जैसे बड़े नेताओं को कोर कमेटी के बैठक से बाहर कर देना, ये गुटबाजी चरम पर आ चुका है। इसलिए उस गुटबाजी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमित शाह अब अपने शेड्यूल को थोड़ा सा बदलते हुए अब रायपुर आके रुक रहे हैं। मतलब गुटबाजी को ये कंट्रोल करने के रुक रहे हैं।